जिसके पास जो श्रद्धा रहती है नेताजी को वो उस तरीके से याद करता है। मैं भावुक हो रहा हूँ ये सब बातें बोलते हुए, लेकिन नेताजी को बयाँ करना संभव नहीं है और उनसे एक जीवन मेरे को लगता है कम पड़ जाएगा नेताजी से सीखना। और नेताजी सबके नेता हैं। मुझे याद है कि जब मैं नेताजी से पहली बार मिलने गया था, तो नेताजी ने पूछा, "कहाँ से आए हो?" मैंने कहा, "सर, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और इस ज़िले से आता हूँ। या किस पद में हो, क्या काम करते हो?" मैंने अपनी बातें कहीं, तो जब मैं निकल रहा था, तो नेताजी ने कहा कि जाओ, जा कर के क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति की मदद करना और देखिए, नेताजी किसान परिवार के व्यक्ति थे। जब वो सैफई से चले थे, तो उनके पास केवल साइकिल थी। और आपको याद होगा जब नेताजी का निधन आज से 3 साल पहले हो गया था, तो उनके पीछे कारवां आप देख रहे थे। और नेताजी की हैसियत का अंदाज़ा या उनके कद का अंदाज़ा इस बात से आता है, नेताजी का पार्थिव शरीर दिल्ली से जब उनके आवास पे पहुंचा, तो उनके धुर विरोधी कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी उनके घर पर उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए खड़े थे। उनके कद का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि उनको श्रद्धांजलि देने से देश के कोने-कोने से नेता, अभिनेता और भी बहुत से लोगों ने, गरीब, किसान, नौजवान, जिनका उत्तर प्रदेश, देखिए नेताजी से सीखने के लिए बहुत कुछ है और शायद उनसे सीखने के लिए इतना कुछ है कि एक जीवन में सीखा नहीं जा सकता है। लेकिन नेताजी, मुझे लगता है कि गरीब, शोषित, पीड़ित और समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति के घर में खाना कैसे पहुँचे, उनके घर में दिया कैसे जले, उनके बच्चों की शिक्षा का आज इंतज़ाम कैसे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की तीसरी पुण्यतिथि थी और उनके चाहने वाले और समाजवादी पार्टी के लोग और सैफई में तो लाखों की भीड़ उमड़ी थी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मृत्युंजय यादव जी हैं, उनसे जानेंगे। आज काफ़ी इनका व्यस्ततम समय था, ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें दी गई, साड़ियाँ तक बाँटी गईं। मृत्युंजय जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से मैं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अ, आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, तो हम कुछ यादों के बारे में जानना चाहेंगे, कोई भावनात्मक यादें, कुछ बताइए? देखिए, नेताजी हमेशा से गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित और अंतिम व्यक्ति, कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचने वाले नेता थे। और मुझे उनके साथ ज़्यादा काम करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं नेताजी से पहली बार मिलने गया था, तो नेताजी ने पूछा, "कहाँ से आए हो?" मैंने कहा, "सर, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और ये इस ज़िले से आता हूँ। या किस पद में हो, क्या काम करते हो?" मैंने अपनी बातें कहीं, तो जब मैं निकल रहा था, तो नेताजी ने कहा कि जाओ, जा कर के क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति की मदद करना और दिवाली और होली पर किसी गरीब के घर में पूड़ी कैसे पहुँचे, किसी गरीब का घर कैसे जले या किसी गरीब के घर में दिया कैसे जले, इसका हमेशा ध्यान रखना। यही सच्ची सेवा है और यही राजनीति है। लास्ट बार कब मिले थे? मुझे ठीक से याद नहीं है, अ, म लेकिन मुझे लगता है उनके निधन से लगभग एक 3 या 4 महीने पहले मैं मिला था, अ, उनके आवास पे। अभी मैं देख रहा था कई लोग तो भावुक हो गए, मैं इंटरव्यू देख रहा था, बड़े मिलनसार थे। उनका कहना था कि जब जो लोग बता रहे थे कैमरे पर कि जब वो मिलते थे तो सबसे पहले ये पूछते थे कहाँ से आए हो और तुरंत उसके बाद कहते थे कुछ खाया कि नहीं, कुछ खा लो, पी लो, उसके बाद बात होगी आगे। देखिए, नेताजी किसान परिवार के व्यक्ति थे। जब वो सैफई से चले थे, तो उनके पास केवल साइकिल थी। और आपको याद होगा जब नेताजी का निधन आज से 3 साल पहले हो गया था, तो उनके पीछे कारवां आप देख रहे थे। और नेताजी की हैसियत का अंदाज़ा या उनके कद का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जब नेताजी का पार्थिव शरीर दिल्ली से जब उनके आवास पे पहुंचा, तो उनके धुर विरोधी कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी उनके घर पर उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए खड़े थे। उनके कद का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि उनको श्रद्धांजलि देने से देश के कोने-कोने से नेता, अभिनेता और भी बहुत से लोगों ने, गरीब, किसान, नौजवान, जिनका उत्तर प्रदेश से कोई जिनका वो नहीं था, वो सिर्फ नेताजी को देखने, उनको श्रद्धांजलि देने आए और वो केवल श्रद्धांजलि दिए, नेताजी का अंतिम दर्शन किए और वापस चले गए। यहाँ तक कि उन्होंने
बहुत ज़रूरी नहीं समझा कि हम अखिलेश जी से मिलें या उनको देखें, नमस्कार करें। उस नेताजी को भारी मन से उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी और मैंने बहुत से लोगों को देखा क्योंकि मैं वहाँ लगातार लगभग मुझे 4-5 दिन मैं खुद था वहाँ पे और इतने दूर-दूर से लोग आते थे और अपनी श्रद्धांजलि दे कर के वापस चले जाते थे। नेताजी से कुछ जो आपने सीखा हो और अपने लाइफ में उसे आत्मसात किया हो, अपने भीतर उसको उतारा हो नेताजी से मिलने, कोई नेताजी की एक खासियत जो आपको लगता है कि आपको भी अपनाना चाहिए और आप जैसे और युवाओं को अपनाना चाहिए? देखिए, नेताजी से सीखने के लिए बहुत कुछ है और शायद उनसे सीखने के लिए इतना कुछ है कि एक जीवन में सीखा नहीं जा सकता है। लेकिन नेताजी मुझे लगता है कि गरीब, शोषित, पीड़ित और समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति के घर में खाना कैसे पहुँचे, उनके घर में दिया कैसे जले, उनके बच्चों की शिक्षा कैसे शिक्षा का इंतज़ाम कैसे हो और उनके भी बच्चे समाज के अंतिम समाज के अगड़ी लाइन में बैठने के किस तरह से बैठ सकें उनके साथ और समानता का अधिकार नेताजी ने हमें सिखाया है और हम उनके आदर्शों को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के आज भी हम जनता के बीच में जाते हैं और इसी तरीके से हम लोग सेवा दिवस के रूप में नेताजी को याद कर रहे हैं आज। आज पुण्यतिथि तीसरी पुण्यतिथि थी। आप लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद क्या-क्या कार्यक्रम हुआ और किस तरह के कार्यक्रम आज हुए? देखिए हर हर समाजवादी कार्यकर्ता या नेताजी को मानने वाला आदमी ये कार्यक्रम करता है उनकी याद में और हर सब लोग अपने-अपने तरीके से करते हैं। आप अभी सैफई की बात कर रहे थे, तो सैफई में अपने स्तर से कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन हर गरीब, किसान, मज़दूर जिसके पास जो श्रद्धा रहती है नेताजी को वो उस तरीके से याद करता है। मैं भावुक हो रहा हूँ ये सब बातें बोलते हुए, आँखों में आंसू लेकिन नेताजी को बयाँ करना संभव नहीं है और उनसे एक जीवन मेरे को लगता है कम पड़ जाएगा नेताजी से सीखना और नेताजी सबके नेता हैं। देश में कई नेता हुए हैं, उनको कई नाम दिए गए हैं, लेकिन नेताजी को जो संज्ञा दी गई धरती पुत्र की, हमें नहीं लगता कि इस तरह का नाम और भी किसी नेता को। देखिए नेताजी के बारे में एक नारा मशहूर है, धरती से गगन तक जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है और आज उनके इस संसार में ना रहने के बाद भी तीसरी पुण्यतिथि है और आज भी उनका जलवा उसी तरह कायम है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उनके चाहने वाले लोग किसान और पीड़ित, शोषित, गरीब जिनके लिए उन्होंने बहुत बहुत काम किया जिसको मैं शायद बता भी नहीं सकता और सबसे ज़्यादा उनके मानने वाले, चाहने वाले लोग वहाँ हैं। 27 का चुनाव है और मुलायम सिंह यादव जी जो कि संघर्षों के लिए जाने गए, क्या लग रहा है 27 में इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव की बात है तो निश्चित तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 27 में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हैं और आज नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि पर हम ये संकल्प लेते हैं कि उनकी अगली पुण्यतिथि पर हम उनको समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके उनको यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मृत्युंजय यादव जी और जैसे ही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि की बातें हुई और आगे क्या-क्या कार्यक्रम था और उनकी यादों के बारे में जब हमने पूछा तो मृत्युंजय जी भावुक हो गए, आँखों में आँसू लिए। ये बोल नहीं पा रहे थे। आमतौर पे मैं लंबा इंटरव्यू करता हूँ लेकिन मैं इंटरव्यू बंद कर रहा हूँ और इन्होंने बताया कि आज इनका क्या-क्या कार्यक्रम रहा। ऐसी ही खबरें अलग-अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।